हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, और जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं आपका फिर से इस पिक अ कार्ड रीडिंग में स्वागत है। तो आज की इस रीडिंग में द क्वेश्चन फ्रॉम टैरो इज व्हाट अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इज कमिंग इन योर लाइफ, या आपके जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज, ऐसा चेंज जो आपने पहले कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, ऐसा कौन सा शिफ्ट, ऐसा कौन सा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। और दो पाइल्स मैंने यहाँ पर बनाई हैं। ये है मेलाकाइट क्रिस्टल, ग्रीन कलर का क्रिस्टल है जो हार्ट चक्रा से रिलेटेड है, और ये जो क्रिस्टल है ये है रेड जेस्पर, ये क्रिस्टल है जो कि रूट चक्र से रिलेटेड क्रिस्टल है। तो आप क्रिस्टल्स के थ्रू जाना चाहें, या फिर ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है, तो आप जो भी पाइल चूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप पूरी रीडिंग को देखना चाहें तो भी आप देख सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं हम पाइल नंबर 1 यानी मेलाकाइट क्रिस्टल के साथ। सबसे पहले हम कार्ड्स देख लेते हैं। ओह वाओ, वी हैव the empty room card. Okay, the empty room card. और अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ 1 2 3 4 5 चैम्बर्स हमको नज़र आ रहे हैं। जैसा एक अंधेरा कमरा जैसा कुछ नज़र आ रहा है जिसकी दीवारें काली हैं, अंधेरा है, और यहाँ पर कुछ हमें लाइट के डॉट्स नज़र आ रहे हैं। समथिंग सिग्निफिकेंट इज देयर, सम इंफॉर्मेशन, आई डू थिंक सम इंफॉर्मेशन, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो अनएक्सपेक्टेड थी, आपको लगता था कि आप नहीं जान पाओगे कभी, आपको नहीं मिल पाएगी, ऐसी कोई अनएक्सपेक्टेड इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। या फिर अंधेरे में उजाले की किरण, या नाउम्मीदी में उम्मीदी का कोई रास्ता, कोई नया उपाय, कोई नया आइडिया, और डेफिनेटली आपको इस समय में स्ट्राइक कर सकता है। और देखते हैं आपके कार्ड्स। वी हैव लॉर्ड कुमेका कार्ड, ओके, लॉर्ड कुमेका, एंड वी हैव, तो ये मैंने आउटकम का कार्ड लिया था कि इस शिफ्ट से आपको क्या आउटकम आएगा, आपकी लाइफ में क्या आउटकम आएगा। ये है पाइसिस, और इस पर लिखा है जुपिटर, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें लिखी हैं। हम ये थोड़े रीडिंग के लास्ट में इसको रीड करेंगे। व्हाट शिफ्ट्स, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे इस शिफ्ट की वजह से। वी हैव चाकना कार्ड, वेरी वेरी डीप स्पिरिचुअल मीनिंग है इस कार्ड का। मैंने यहाँ पर आपके लिए कोई गाइडेंस भी निकाली है। माई मोस्ट पॉपुलर इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इज़ विद माई सोर्स। ओके, ये 3 कार्ड लगभग एक ही बात को कह रहे हैं। एंड वी हैव 17 नंबर का ये कार्ड है। लेट्स चेक। ये जो कार्ड है, ये इस पर एक एंशियंट पेंटिंग बनी हुई है, पेड़ की छाल के ऊपर आई थिंक उकेर कर बनाई हुई। ये पेड़, पुराने किसी पेड़ पर खोद कर बनाई गई पेंटिंग है। कैंगरू की पेंटिंग है, ये कंगारू की, ऑस्ट्रेलिया के एंशियंट आदिवासियों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है। ये कंगारू है, यहाँ पर एक मैन है जो शायद इसका हंट कर रहा है। एंड वी हैव डिस्पेयर कार्ड, नेचर स्पिरिट। अगर आप इस कार्ड को देखेंगे तो यहाँ भी एक दरवाज़ा खुल रहा है, कुछ हाथ आगे बढ़ रहे हैं। इसमें इसी तरह की रोशनी है, जो इस तरह की रोशनियाँ हमको यहाँ दिख रही है, इसी तरह की रोशनी हमको यहाँ दिख रही है। एक दरवाज़ा खुला हुआ है जिसमें से कुछ
एंजल्स या स्पिरिट गाइड की तरह की आकृतियाँ हमको यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ओके, इस कार्ड से मुझे एक स्ट्राइक हो रहा है, एक रिसेंटली एक डिस्कवरी हुई है जिसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। हमारे ब्रेन के अंदर, आपको पता है ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन्स का जाल होता है, और ज़्यादातर जितनी भी स्टडी की गई है वो उसी न्यूरॉन के जाल की गई है। और कहीं ना कहीं यही माना जाता है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है उसका वजह ये न्यूरॉन्स हैं, सब कुछ है। लेकिन जो लोग साइंस के स्टूडेंट हैं उनको ऑलरेडी पता होगा, नहीं पता है तो आप थोड़ा सा गूगल कर लेना बाद में, रीडिंग के बाद में। तो ब्रेन जो होता है वो हमारा उसके अंदर खाली चैम्बर्स होते हैं, खाली चैम्बर्स होते हैं जिनको वेंट्रिकल्स कहा जाता है। और ये वेंट्रिकल्स की संख्या आई थिंक 4 या 5 होते हैं ये वेंट्रिकल्स। मुझे ये जो खाली चैम्बर्स नज़र आ रहे हैं ना, इट्स लाइक वेंट्रिकल्स। ओके, और ये जो खाली जगहें होती है ब्रेन के अंदर, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, क्लियर फ्लूइड भरा हुआ होता है, एक लिक्विड भरा हुआ होता है जिसको सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा जाता है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का नॉर्मली फंक्शन यही माना जाता है कि ये ब्रेन को डैमेज से बचाता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है, शॉक वेव्स, शॉक वगैरह से बचाता है ब्रेन को। लेकिन अभी रिसेंटली एक स्टडी हुई है जो कि इस कार्ड के साथ मुझे कनेक्टेड फील होती है, बल्कि 1 2 3 4 5 ये सभी कार्ड इसी एक बात की तरफ इशारा कर रहे हैं जो मेरे माइंड को स्ट्राइक कर रही है इस समय पे। जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है हमारे शरीर में आत्मा का निवास, जो स्पिरिट बोला जाता है, कॉन्शियसनेस बोला जाता है, क्योंकि शरीर के जितने भी हिस्सों की अब तक स्टडी की गई है, ब्रेन की, नर्व्स की, बोन्स की, वहाँ पर कहीं भी कॉन्शियसनेस नहीं पाई जाती। लेकिन कॉन्शियसनेस की एग्जैक्ट साइट पता नहीं, कुछ लोग इसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द साइट ऑफ स्पिरिट, कुछ पीनियल ग्लैंड को साइट ऑफ स्पिरिट कहते हैं। लेकिन एक नई और रिसेंट स्टडी हुई है जो कि मुझे भी काफ़ी ऑथेंटिक लगती है कि जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है, इस फ्लूइड के अंदर हमारा कॉन्शियसनेस रिसाइड करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसके अंदर स्पिरिट से कनेक्ट होने की, डायरेक्ट कनेक्ट होने की क्वालिटी होती है। और स्पिरिट यानी कि जो लाइट एंटर करती है, जो कॉन्शियसनेस हमारी बॉडी में एंटर करती है, वो सबसे पहले इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में एंटर करती है। और जो हमारा क्राउन चक्रा होता है ना, जहाँ पर सर के ऊपर, आपको पता है जब छोटे बेबीज़ होते हैं जहाँ उनके सर पे थोड़ा हल्का गीला सा रहता है, दैट इज़ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और वो जो जगह होती है वो क्राउन चक्र की जगह होती है। और इस नई स्टडी के अकॉर्डिंग उसी जगह पर, क्राउन चक्रा वाली जो जगह है, उसी जगह से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कनेक्ट होता है स्पिरिट के साथ में। और जो भी स्पिरिचुअल जानकारी है, यानी कि बॉडी कैसी बनेगी, ब्रेन का फंक्शनिंग कैसा होगा, यानी जब भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है, बच्चा अभी बन रहा है, उस समय पर जो सारी नॉलेज है, जो सारा डेटाबेस जो आ रहा है उस बनते हुए एम्ब्रियो के अंदर, वो स्पिरिट जो है वो इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ कनेक्ट होकर अपना वो सारा नॉलेज इस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में डालती है। और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की चारों ओर फिर ब्रेन की सेल्स या तंत्रिकाओं का बनना शुरू होता है। और ये अगर आप देख रहे हैं ना, इस तरह के न्यूरोनल कनेक्शंस लटके हुए होते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, जो उस नॉलेज को गेन करते हैं। ब्रेन की ये सेल्स जो कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से कनेक्टेड हैं, वो उस नॉलेज को गेन करती हैं और उसके अकॉर्डिंग वो ब्रेन की फंक्शनिंग शुरू होती है। तो जहाँ पर मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के लिए कि अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट जो आपकी लाइफ में हो रहा है, वो ये हो रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ने वाला है। और आपका कॉन्शियसनेस का जो लेवल बढ़ने वाला है वो एक्चुअली आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो केमिकल संरचना है उसके बदलने की वजह से बदलने वाला है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर एक कार्ड है, यहाँ पर एक कार्ड है, जो इन चीज़ों को भी मैं आपको बताऊँगी कैसे कनेक्ट हो रहे हैं। हमारी जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, जहाँ पर कि थर्ड वेंट्रिकल मतलब थर्ड
चैम्बर जिसके अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, उसके वहीं पर थर्ड वेंट्रिकल पर ही पीनियल ग्लैंड होती है, वहीं पर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। और पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड डायरेक्टली कनेक्टेड होती है थर्ड वेंट्रिकल के फ्लूइड से। और आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, वही सारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। पीनियल ग्लैंड जो होती है वो बहुत सारी मिस्टिकल पावर्स होती है, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये पीनियल ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ब्रेन का ही पार्ट है, इनके अंदर ये मिस्टिकल पावर्स कहाँ से आती हैं, इनको वो जानकारियाँ कहाँ से मिलती हैं, वो थर्ड वेंट्रिकल में भरे हुए सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से मिलती हैं। और इस फ्लूइड से इंफॉर्मेशन को लेकर पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड फिर बाकी सारे ब्रेन की फंक्शनिंग को कंट्रोल करती हैं और बाकी सारी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं। और पीनियल ग्लैंड के अंदर मेलाटोनिन, ये काला कलर जो आप देख रहे हो ना, इससे मुझे ये लगता है क्योंकि जो पीनियल ग्लैंड होती है वो हमारे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के अंदर मेलाटोनिन नाम का पिगमेंट सिक्रीट करती है, जो काले कलर का हार्मोन होता है, जिसकी वजह से जो स्लीप साइकिल होती है हमारी वो कंट्रोल होती है। लेकिन जब हम मेडिटेशंस करते हैं, जब हम हीलिंग वर्क करते हैं, साधना करते हैं, तो उस समय पर कभी कभी ट्रेसेस की फॉर्म में डीएमटी मॉलिक्यूल भी पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करती हैं। तो यहाँ पर मुझे ये जो मैंने संरचना देखी उससे मुझे वो थ्योरी याद आ रही है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो डीएमटी मॉलिक्यूल्स सिक्रीट करती, डीएमटी मॉलिक्यूल्स को स्पिरिट मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। तो पीनियल ग्लैंड जो होती है वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन को लेके उसके रेस्पॉन्स में डीएमटी मॉलिक्यूल सिक्रीट करती हैं। डीएमटी मॉलिक्यूल के सिक्रीट होने की वजह से कंप्लीट ब्रेन का जो हार्मोनल सिस्टम है, जो पैटर्न है, वो चेंज हो जाता है और ब्रेन की फंक्शनिंग चेंज हो जाती है, हमारा व्यवहार करने का तरीका बदल जाता है। तो जब भी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का समय आता है तो होता क्या है कि हमारी पीनियल ग्लैंड जो होती है वो एक्टिव हो जाती है, वो बहुत अच्छी तरीके से सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ कनेक्ट हो जाती है, उनके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अच्छे से होने लगता है डीएमटी मॉलिक्यूल्स की वजह से, या दूसरे इसी तरह के स्पिरिट मॉलिक्यूल जो कहलाते हैं उनकी वजह से पीनियल ग्लैंड और सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के बीच में एक बहुत अच्छा कम्युनिकेशन होने लगता है। और उस वजह से जो हम कहते हैं ना कि हमको कोई मैसेजेस मिल रहे हैं, डिवाइन डाउनलोड्स हो रहे हैं, या कोई हमें इस तरह की एलियन टाइप हमें कोई लोग नज़र आ रहे हैं, कोई स्पिरिट गाइड्स नज़र आ रहे हैं, वो तभी होता है जब हम इस तरह के कनेक्शंस ब्रेन में बनते हैं। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और पीनियल ग्लैंड के बीच में जब इस तरह के कनेक्शन बनते हैं साधना की वजह से, तो आपके अंदर डिवाइन नॉलेज डाउनलोड होने लगती है और आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ने लगती है और आपको ऐसी चीज़ों की जानकारियाँ होने लगती है, ऐसे रहस्यों के उद्घाटन होने लगते हैं, ऐसी इन्फॉर्मेशंस मिलने लगती है, ऐसी मिस्टिकल पावर्स आपके अंदर आने लगती हैं जो कि इससे पहले नहीं कभी आपने समझी थी या जिसकी आई थी। मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट द अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट इज़ हियर, दैट somehow because of your meditation or because of some of your brain practices, आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और आपके पीनियल ग्लैंड के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने वाला है। और इस स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के थ्रू जो आपके जो आर्कएंजल्स या जो स्पिरिट गाइड्स हैं आपके, वो आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपको डेफिनेटली देने वाले हैं। देखिए इस कार्ड को अगर हम पढ़ें, इस पर लिखा है कुमेका केम फ्रॉम अनादर यूनिवर्स टू सेट द कंडीशन फॉर द गोल्डन एज ऑफ एटलांटिस विद आर्कएंजल मेटाट्रॉन। तो लॉर्ड कुमेका जो है वो दूसरे यूनिवर्स से आते हैं और कुछ लोगों को वो चुनते हैं और उन लोगों के अंदर वो इस तरह का चेंजेस लाते हैं, उनके ब्रेन में या उनके कॉन्शियसनेस में इस तरह का चेंजेस लाते हैं कि धीरे धीरे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। और अटलांटिस, गोल्डन एज ऑफ अटलांटिस का जिस तरह के लोग हुआ करते थे उस तरह की अवेकनिंग उन लोगों के अंदर आती है। तो मुझे ऐसा लगता है और इस अवेकनिंग की वजह से उनका एनलाइटनमेंट होता है, उनका दिमाग का एनलाइटनमेंट होता है। और इस एनलाइटनमेंट की वजह से ऐसे जो लोग होते हैं वो अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस करते हैं। अनकंडीशनल लव की जो फीलिंग होती है वो ब्रेन में जनरेट होती है। तो क्योंकि वहाँ पर इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, सेरोटोनिन वगैरह, इस तरह के रिलैक्सिंग ऑक्सीटोसिन, इस तरह के केमिकल्स जनरेट होने लगते हैं कि अनकंडीशनल लव की फीलिंग आती है। सभी लोगों के लिए प्यार, सबको एक्सेप्ट करना, खुद की पर्सनैलिटी
एक बिगर पर्सनैलिटी में चेंज हो जाते हैं, बड़ा दिल हो जाता है, हार्ट ओपन हो जाता है, और ऐसी ब्रह्मांड के जो रहस्य होते हैं उनको समझने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इस तरह के कोई लोग आपके इस तरह के कोई शक्ति आपको कांटेक्ट करेगी और इस तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे, ऐसा मुझे आपके लिए यहाँ पर फील हो रहा है। और यही चीज़ हमको इस कार्ड से भी पता चल रही है। चाकना ये जो कार्ड है ये भी स्पिरिचुअल असेंशन का कार्ड है, एनलाइटनमेंट का कार्ड है, और कॉन्शियसनेस के ऊपर बढ़ने का, 1 by 1 ऊपर बढ़ने का कार्ड है। ये भी एक ट्राइबल सिंबल है, आदिवासी ट्राइब का सिंबल है, इंका जो ट्राइब होती है उनका सिंबल है ये। और इसमें भी किस तरह से स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, किस तरह से एनलाइटनमेंट होता है, इस सिंबल के द्वारा ये बताया जाता है। तो आपको अचानक से किसी हायर स्पिरिचुअल रियल्म से कनेक्ट होके आपके ब्रेन पैटर्न चेंज होके उसको एनलाइटनमेंट की दिशा में गाइड किया जाए, इस तरह का कोई हैपनिंग आपके साथ हो सकती है। और ऐसा भी पॉसिबल है कि आप किसी तरह के रिचुअल में पार्टिसिपेट करें, जैसे आयोहस्का या इस तरह के होते हैं ना कुछ विशेष प्रकार की योग क्रियाएं, किसी प्रकार का कोई जो औषधियाँ लेते हैं, हर्ब्स वगैरह होती हैं जो जैसे हमारे यहाँ भी साधु लोग लेते हैं, और आयोहस्का जो औषधि होती है जिससे कि एकदम से स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है। क्योंकि आयोहस्का जो हर्ब होती है उसमें जो केमिकल्स होते हैं वो भी इसी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के साथ में कनेक्टिविटी बढ़ा देते हैं पीनियल ग्लैंड की। इसकी वजह से ऐसा लगता है कि आउट ऑफ द बॉडी एक्सपीरियंस होना, या ऐसा लगना कि एलियंस दिख जाना, या इस तरह की चीज़ें होने लगती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो किसी हर्ब के प्रभाव से या फिर किसी आपकी साधना के प्रभाव से किसी न किसी रूप में स्पिरिट आपको कनेक्ट करने वाली है, और आपको ऐसी कोई नॉलेज मिलने वाली है जो नॉलेज अब तक आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी कि आपको मिलेगी। ओके, सी माई मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इज़ विद माई सोर्स। आपका सोर्स एनर्जी के साथ में आपके ब्रेन का डायरेक्ट कनेक्शन होने वाला है। आपको एनलाइटनमेंट, अब तक जैसा एनलाइटनमेंट आपका नहीं हुआ वैसा एनलाइटनमेंट आपका हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। राइट, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और इससे क्या चेंजेस आएंगे आपके अंदर वो हम देखते हैं यहाँ पर। पाइसीज मीन राशि का कार्ड है। देखिए पाइसीज जो कार्ड होता है, अगेन देखिए पानी, वाटर से रिलेटेड फ्लूइड की बात कर रहे हैं हम। आपके बॉडी के सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के केमिकल्स चेंज होने वाले हैं, और उसके चेंजिंग की वजह से द कनेक्शन बिटवीन योर न्यूरॉन्स इज़ गोइंग टू चेंज, ब्रेन पैटर्न चेंज होने वाला है, ब्रेन स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, और एनलाइटनमेंट आपको उसकी वजह से होने वाला है। और इसका सीधा प्रभाव कहाँ पड़ेगा? आपके इमोशंस पर, आपका आप ज़्यादा एम्पैथिक हो जाएंगे। इस पर लिखा है एम्पैथिक, ट्रूथफुल, साइकिक, टिमिड, रिलीजियस, जस्ट, डिपेंडेंट, रिजर्व, डिग्निफाइड। डेफिनेटली यस, इन सब चेंजेस का जो इफेक्ट आपकी लाइफ पर आने वाला है, आप ज़्यादा एम्पैथिक होंगे, सच के साथ जीना सीखेंगे, अपना सच बोलना सीखेंगे, आपकी साइकिक पावर्स बढ़ जाएंगी, ज़्यादा धार्मिक होंगे, ज़्यादा विश्वास करेंगे आप इस तरह की चीज़ों पर, आप ज़्यादा जस्टफुल हो जाएंगे, यानी कि सच को सच, सही को सही बोलना सीखेंगे, ज़्यादा लोग आप पर डिपेंडेंट हो सकेंगे, आप विश्वास करेंगे आपकी बात का, आप रिजर्व हो जाएंगे, थोड़ा सा एकांत पसंद आप ज़्यादा हो जाएंगे, और आपका आत्म स्वाभिमान भी आपका डेफिनेटली इस चेंज के साथ आपका बढ़ेगा। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सी रीडिंग निकल कर आई है, बट बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल कर आई है। तो जिन भी लोगों ने पाइल 1 सेलेक्ट किया था, अगर आप किस तरह का मेडिटेशंस करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो अगर आपको कुछ विजन नज़र आते हैं, कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, तो थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए। शायद एक आउट ऑफ द वर्ड नॉलेज या चैनलिंग या डाउनलोड आपको हो सकता है। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, और आपके ओवरऑल आपके पर्सनैलिटी पर, आपके इमोशंस पर, आपके वर्किंग पर, आपके लाइफ पैटर्न पर, थॉट प्रोसेस पर एक पॉजिटिव इफेक्ट आने वाले समय में आ सकता है। चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 2 की रीडिंग। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देखते हैं आप लोगों ने जिन्होंने रेड जैस्पर को चूज़ किया था। लेट्स चेक। वी हैव द एनिमल कार्ड। यहाँ पर एक एनिमल आई बनी हुई है, जैसे किसी
भेड़िए की या सियार की उस तरह की आई बनी हुई है यहाँ पर। वाइल्ड कैट, ओके, वाइल्ड कैट की इस तरह की आई बनी हुई है। और द गोल्ड एंड सिल्वर क्लॉक, देन मास्टर टीचर डिसिप्लिन, मेकिंग सेंस नाउ। हाँ, गोल्डन स्पाइरल, वाओ, यहाँ भी गोल्डन वर्ड है, गोल्ड क्लॉक, यहाँ भी गोल्डन स्पाइरल नाम है। स्कॉर्पियो, रूलर मार्स, ये आउटकम है आपका, इस शिफ्ट का आउटकम है। यस, कॉजिंग पेन फॉर अदर्स वुड अट्रैक्ट पेन टू मी। यस, एनिमल इंस्टिंक्ट, and this card is related, and we have card number 19. oh, यहाँ भी कार्ड नंबर 19 है। तो दो कार्ड्स 19 नंबर के कार्ड्स हैं, एक साथ डिस्क्राइब करूँगी मैं इनको। मैं ऑलरेडी पाइल नंबर 1 की स्टडी कर चुकी हूँ, और पाइल नंबर 1 में जो एनर्जी निकल कर आई थी वो हाईली स्पिरिचुअली अवेयर लोगों के बारे में निकल कर आई थी, जो ऑलरेडी स्पिरिचुअली काफ़ी ग्रो कर चुके हैं, काफ़ी अवेयर हैं, और फाइनल एनलाइटनमेंट्स जिनके होने वाले हैं, फाइनल एनलाइटनमेंट की जर्नी पर हैं, उन लोगों के लिए वो रीडिंग थी। और ये वाली जो रीडिंग है ये भी स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले लोगों के लिए ही है, बट यहाँ पर जो हमें स्पिरिचुअल एनर्जी नज़र आ रही है इट इज़ मच लेस देन दैट पाइल नंबर 1। तो अगर आपको पाइल नंबर 1 से ऐसा लगता है कि आप इससे ज़्यादा स्पिरिचुअली अवेकन है, अवेयर है, तो आप पाइल नंबर 1 भी देख सकते हैं। और यही चीज़ मुझे यहाँ पर क्रिस्टल में भी नज़र आ रही। वहाँ पर मेलाकाइट क्रिस्टल था जो कि हार्ट चक्रा का क्रिस्टल था, ये रूट चक्रा का क्रिस्टल है। तो डेफिनेटली इस पाइल में जिन लोगों ने सेलेक्ट किया है, आपकी अवेयरनेस लोअर चक्रास में है। और देखिए, एनिमल इंस्टिंक्ट से भी हमको यह पता चलता है कि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो स्पिरिचुअल अवेयरनेस का जो लेवल है, स्तर है, वो काफ़ी अभी निचला स्तर है। रूट चक्रा पर या बेसल चक्रास पर आपकी स्पिरिचुअल जो अवेयरनेस है वो आपकी लोअर चक्रास में रिसाइड करती है। जो हमने फर्स्ट फाइल देखी थी उसमें हार्ट चक्रा तक एटलीस्ट उन लोगों का हार्ट चक्रा डेफिनेटली ओपन है, और उनके शायद मे बी क्राउन चक्रा और उनके थर्ड आई चक्रा जागृत होने वाले हैं। यहाँ पर हमें जो लगता है वो ये है कि आपका रूट चक्रा पर कुछ वर्क होने वाला है आने वाले समय में, जो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपकी हो रही है। देखिए, रूट चक्रा से रिलेटेड जो भी कार्ड है ना, ये आपकी एनिमल इंस्टिंक्ट को दिखाते हैं, जो बेसिक हमारी एनिमल इंस्टिंक्ट होती है। एक हम कह सकते हैं कि ह्यूमंस भी एक तरह के जानवर ही हैं, और काफ़ी हद तक हमारे अंदर भी वो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती हैं जो जानवरों के अंदर होती है, जैसे भूख लगना, खाना, सोना, अपनी रक्षा करने की कोशिश करना, अपना किसी सर्टन एरिया में अपना अधिकार जमाने की कोशिश करना, बदला लेना, डराना, डर जाना, इस तरह की एनिमल इंस्टिंक्ट आपके अंदर डेफिनेटली यही सब में है। लेकिन काफ़ी हद तक आपके अंदर इस तरह की हम कह सकते हैं कि लोअर फ्रिक्वेंसी एनर्जीज़ में आप या तो अभी हैं या आप पहले प्रिवेल करते रहे होंगे। लोअर फ्रिक्वेंसी का मतलब ये भी है जैसे कि जो लोअर इमोशंस होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के, जैसे कि गुस्सा करना, लोगों को नीचा दिखाना, कंपेयर करना, ईर्ष्या करना, व्यंग बाण कसना, है ना, अपने आप को विक्टिम बताना, या फिर इस तरह की जो ट्रेट्स होती हैं, नेगेटिव ट्रेट्स होती हैं, उस तरह की ट्रेट्स आपके अंदर काफ़ी या तो थोड़े समय पहले रही होंगी या फिर अभी भी हो सकता है बहुत सारे लोगों के अंदर हो। सेक्सुअल एनर्जीज़ का इम्बैलेंस होना, या फिर सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, या फिर इलीगल रिलेशनशिप्स में जाना, इस तरह की टेम्पटेशन आपको रहती होगी या रही होगी पहले, क्योंकि ये कार्ड एक नहीं 2 बार आया। 19 नंबर का कार्ड यहाँ भी, 19 नंबर का कार्ड यहाँ भी है। और ये वाला जो कार्ड है ना, ये इस कार्ड का नाम है ग्रीक पेंटिंग। यहाँ पर एक ग्रीक पेंटिंग बनी हुई है, तो आप इसमें देखेंगे कि एक सरपेंट है, यहाँ पर एक सांप जैसा स्ट्रक्चर है जो इस ह्यूमन बीइंग को शायद निगल चुका था, लेकिन ये यहाँ पर वीनस है, देवी जो है वीनस,
डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी, ये इसको बचा के बाहर निकाल के लाई है। इस सर्प के मुंह में से इस एनिमल, इस ह्यूमन बीइंग को बाहर निकाल के लाया गया, बचाया गया है इसको, मुझे ऐसा लगता है। फिर यहाँ पर देखिए मास्टर टीचर कार्ड भी लिखा हुआ है, या डिसिप्लिन कार्ड भी लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ कुछ स्पिरिट गाइड्स जैसी संरचना है, ज्ञान, नॉलेज, बुक्स, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये कुछ मरकबा एक्टिवेशन जैसा स्ट्रक्चर भी बना हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है वो ये है कि बहुत ही जल्दी कोई व्यक्ति, कोई गुरु, कोई स्पिरिचुअली एनलाइटेंड पर्सन आपकी हेल्प के लिए, आपकी मदद के लिए आने वाला है, जो कि आपको आपके इन लोअर एनिमल इंस्टिंक्ट या लोअर वाइब्रेशंस, लोअर फ्रिक्वेंसी इमोशंस में से बाहर निकाल कर आपकी मदद करने वाला है, आपके असेंशन में, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी मदद करने वाला है। नेगेटिव इमोशंस से पॉजिटिव इमोशंस की तरफ आपको शिफ्ट मिलने वाला है। आप अपने खुद के टेम्पटेशन से, खुद के नेगेटिव बर्तावों से, खुद के एडिक्शन से, आपके खुद के जो नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, या टॉक्सिक लोग, टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक रिलेशन, टॉक्सिक एनवायरनमेंट से आपको सेपरेट करके एक डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस देने के लिए आपको हेल्प मिलने वाली है, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। यहाँ पर लिखा है यू हैव चूजन द कार्ड ऑफ परफेक्ट हार्मनी। यस डेफिनेटली, जो आपकी लाइफ में जो हार्मनी बिगड़ गई थी, जो बैलेंस बिगड़ गया था, वो बैलेंस फिर से आपकी लाइफ में आने वाला है। व्हेन यू बैलेंस योर विजडम एंड पावर, गिविंग एंड रिसीविंग, योर कनेक्शन विद होलो अर्थ एंड द सेवन हेवन, इट ऑफर्स यू द करेज टू लव। डेफिनेटली आप अपने पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं जिसकी वजह से आप प्यार से डरते हैं या फियरफुल एनर्जीज आपके अंदर है, लेकिन क्योंकि आपका अब जो कनेक्शन है कुछ हायर पावर्स, कुछ डिवाइन पावर्स के साथ आपका कनेक्शन हो, तो आप फिर से अपनी खोई हुई विजडम गेन करें, फिर से प्यार में आपका भरोसा बने, आपके अंदर एक करेजियस एनर्जी आपके अंदर आए, आपके अंदर फिर से वो अट्रैक्शन पावर्स जो आप खो चुकी थी, कहीं कहीं आप अपनी पावर्स को लूज़ कर चुके थे, वो पावर फिर से आप गेन करें, इसकी काफ़ी हद तक संभावना हमको नज़र आ रही है। योर गाइडेंस इज़ टू ब्रिंग योर सेल्फ इंटू हारमनी एंड बैलेंस। आप खुद भी कोशिश करें स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, कि अपने आप को इस नेगेटिव साइकिल में से, नेगेटिव बिलीव्स में से, नेगेटिव थिंकिंग में से बाहर निकाल कर हारमनी और बैलेंस में लाने की आप कोशिश करेंगे। ऐसा मुझे लगता है ये होने वाला है, ऐसा आप करने वाले हैं। आप नेगेटिव लाइफ साइकिल के पैटर्न में से अनएक्सपेक्टेडली, चमत्कारिक रूप से बाहर निकलने वाले हैं और एक बेटर लाइफ की तरफ आप डेफिनेटली जाने वाले हैं। बैलेंस और हारमनी की तरफ आप डेफिनेटली जाने वाले हैं। देखिए यहाँ पर भी एक कार्ड है गोल्डन स्पाइरल, तो स्पाइरल ऊपर की तरफ बढ़ने वाले हैं आप इस लूप में से बाहर निकल के, लोअर लूप्स में से निकल कर बाहर, और गोल्डन का मतलब होता है ज़्यादा चमकदार, ज़्यादा अच्छा लाइफ साइकिल की तरफ, ज़्यादा अच्छे समय की तरफ आप डेफिनेटली मुड़ने वाले हैं, ऐसा मुझे आपको लगता है। कॉजिंग पेन फॉर अदर्स वुड अट्रैक्ट पेन टू मी, यस डेफिनेटली। अब तक जो आपका पैटर्न रहा होगा कि अगर मुझे दुख दिया गया, मुझे सताया गया है, तो मैं भी कुछ बोल दूँ, मैं भी बुरा कर दूँ, या मेरे अंदर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, अगर मुझे पेन दिया गया है तो मुझे पेन में रहने का अधिकार है, या मुझे दूसरों को कुछ कहने का अधिकार है। इस तरह का जो थिंकिंग पैटर्न था आपका, लोअर थिंकिंग पैटर्न, कि मुझे अगर दर्द मिला है तो मैं भी दूसरों को दर्द दूँ, मेरे साथ बुरा हुआ है तो उनके साथ भी बुरा होना चाहिए, मुझे जिसने ऐसा किया उसको भी उसका बुरा कर्मा मिलना चाहिए। इस तरह के रिवेंजफुल एटीट्यूड में से निकल कर आप एक ज़्यादा हारमोनियस इंसान, एक ज़्यादा हारमोनियस ह्यूमन बीइंग बनने वाले हैं, और इसमें आपको डिवाइन या स्पिरिट की आपको हेल्प मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। ये जो ग्रीक फिलोसॉफी का ये जो कार्ड निकल कर है, ग्रीक पेंटिंग का कार्ड, एक्चुअली आप मोर ऑफ दी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, रिफाइंड एटीट्यूड आपका होने वाला है। एनिमल इंस्टिंक्ट से, क्रूड एटीट्यूड से रिफाइंड एटीट्यूड की तरफ आप जाने वाले हो। ज़िंदगी को, चीज़ों को अच्छी तरह समझना, नॉलेज गेन करना, अपने डिवाइन नेचर को समझना, अपने पैटर्न को समझना, थिंकिंग पैटर्न को समझना, ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझना, इंटेलिजेंस की पावर को समझना, ये सब आपकी लाइफ में भी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं। और लोगों से बिना बात की डिबेट्स करना, उलझना, इसकी बजाय
खुद पर ध्यान देना, अपने स्किल्स को बढ़ाना, अपनी लाइफ की क्वालिटी को सुधारना। दूसरे लोगों पर ध्यान देकर उनका और अपना दिमाग ख़राब करने की बजाय उनको आपने कुछ बोल दिया फिर उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, उस तरह की नेगेटिव स्पाइरल्स में से बाहर निकल के अपनी लाइफ को परफेक्ट करना, अपनी स्किल्स को बढ़ाना, या फिर अपने लिए कुछ हेल्दी करना, हेल्दी खाना, हेल्दी पीना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना। इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होने वाली हैं। और कुछ इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, वाई आई एम हियर, मैं यहाँ क्यों हूँ, किस लिए हूँ, मेरी लाइफ का पर्पज़ क्या है, इस तरह की हायर स्पिरिचुअल थिंकिंग आपके अंदर डेवलप होने वाली है। हो सकता है आप में से कुछ लोग हायर स्टडीज़ की तरफ जाएं, जैसे यहाँ लिख रहा है ना, अपर स्पाइरल आपका अप हो रहा है, तो आप नई स्किल सीखें, नई नॉलेज सीखें, कोई मैथमेटिक्स में एक्सपर्टीज़ करें, कोई आर्ट्स में एक्सपर्टीज़ करें, किसी तरह का कुछ आगे पढ़ाई करें आप, इसकी पॉसिबिलिटीज़ हमको यहाँ दिख रही है। और एक चीज़ जो आपको यहाँ पर करनी चाहिए वो ये कि अपने जैसे ही आपको कुछ आइडिया आता है या आपके कुछ नॉलेज आता है, कुछ गेन करते हैं, तो उसको लिख लें। हो सकता है वो आइडिया दोबारा फिर आप जब चाहें कि वो क्या सोचा था तो आप स्ट्राइक ना कर पाएँ दोबारा से, तो आपको अपने आइडियाज़ को लिख लेना चाहिए, जर्नलिंग करना स्टार्ट करना चाहिए। आपके अंदर जो विचार चल रहे हैं उन विचारों की आपको जर्नलिंग करना चाहिए। और खुद को, स्वयं को ज़्यादा जानने की, खुद को समझने की, खुद को इम्प्रूव करने की आपको इस समय में कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको इस नेगेटिव पैटर्न में से बाहर निकाल कर एक बेटर लाइफ की तरह, एक बेटर क्वालिटी लाइफ देने के इच्छुक हैं। और जब ये शिफ्ट आपकी लाइफ में हो जाएगा तो आपकी लाइफ में से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें, जब आप खुद चेंज हो जाएंगे ना, तो आपको खुद को पता चलेगा कि वो मैं इतना नेगेटिव था कि अभी नहीं पता चलता। जब हम बदल जाते तब लगता है कि वो हम कितने नेगेटिव थे पहले, हम एक्चुअली नेगेटिव थे पहले। तो जैसे दूसरे लोगों पर सरकास्टिकली उनके ऊपर अटैक करना, है ना, उनको वर्बली अब्यूज़ करना, अटैक करना, लोगों के बारे में बहुत जजमेंटल हो जाना, अपनी ओपिनियन में ही सही हूँ दूसरा गलत है, या फिर चीज़ों को छुपाना, या फिर जैसा मैंने बोला कि सेक्सुअल एनर्जीज, गलत सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना, इस तरह के, या फिर कंपटीशन करना, बिना कारण का कंपटीशन करना, तनाव पालना, इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली हैं, चली जाने वाली हैं। और आप बहुत ही जल्दी कोशिश करोगे कि नहीं आप पेन में रहो, नहीं आपके साथ में जुड़े हुए लोग पेन में रहें, और आपका पूरा का पूरा एटीट्यूड, ज़िंदगी को देखने का नज़रिया, आपका इंटेलेक्ट कंप्लीटली बदलने वाला है आपके स्पिरिट गाइड्स की मदद से। और आप एक नेगेटिव साइकिल में से निकलकर एक बहुत ही एडवांस ह्यूमन बीइंग, एक स्पिरिचुअली अवेयर ह्यूमन बीइंग बनने की जर्नी पर आप डेफिनेटली जाने वाले हो। ये अनएक्सपेक्टेड शिफ्ट आपकी लाइफ में होने वाला है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक सून। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय। बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था। गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने यह खोज शुरू की, एक के बाद एक
सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी हुई। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुँच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हों और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है और मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए।
और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है ऐसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र, ओवरऑल आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सकें आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ
पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे ये बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो